कभी आपने महसूस किया है कि आप सही होते हुए भी खुश नहीं हैं? आप जीत जाते हैं, लेकिन दिल हल्का नहीं होता। आपको सम्मान मिलता है, लेकिन शांति नहीं मिलती। इसका कारण कोई बाहर नहीं है, इसका नाम है अहंकार। दोस्तों, स्वागत है आपका ध्यान मार्ग में, जहां हम शत्रुओं से नहीं लड़ते, हम उन्हें पहचान कर मुक्त हो जाते हैं। आज की ये यात्रा बहुत गहरी है, क्योंकि आज हम उस चीज को देखेंगे जो दिखती नहीं, लेकिन पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं, तो हो सकता है आज पहली बार आप अपने सबसे बड़े शत्रु को पहचान लें। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो शत्रु आप खुद नहीं हैं, लेकिन वो आपके भीतर बैठा है। पार्ट 1, अहंकार आखिर है क्या? ध्यान से सुनिए। अहंकार का मतलब घमंड नहीं होता। अहंकार का मतलब है मैं कुछ हूँ, मैं सही हूँ, मैं ज्यादा जानता हूँ, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ। यही मैं धीरे धीरे आपको जीवन से काट देता है। हमें लगता है कि अहंकार सिर्फ हमारी गलतियों को बड़ा करता है, लेकिन असल में यह हमें हमारी शक्ति से भी दूर कर देता है। आपने कभी सोचा है कि जो आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता है, वह मैं कैसे उत्पन्न हुआ? और क्या यह सच में आपका अहंकार है? पार्ट 2, अहंकार कैसे जन्म लेता है? अहंकार डर से पैदा होता है। डर कि मैं छोटा न साबित हो जाऊं, मुझे कोई नजरअंदाज न कर दे, मेरा महत्व खत्म न हो जाए, और इसी डर से हम एक नकाब बना लेते हैं। अहंकार सुरक्षा कवच, लेकिन यह कवच धीरे धीरे जेल बन जाता है। अहंकार कभी हमें कमजोर नहीं महसूस होने देता, लेकिन सच यह है कि वह हमें हमारे असली अस्तित्व से काट देता है। क्या आप महसूस करते हैं जब आप असली खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं तो अहंकार आपको डराता है? अहंकार के छुपे हुए रूप अहंकार हमेशा मैं सबसे बड़ा हूं के रूप में नहीं आता। कभी कभी वह कहता है, मैं हमेशा गलत ही क्यों होता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कोई मुझे समझता ही नहीं। यह भी अहंकार है, क्योंकि केंद्र में फिर भी मैं ही है। यह समझना बहुत जरूरी है कि अहंकार का असल रूप सिर्फ घमंड नहीं होता। कभी यह हमारे भीतर दुख, असुरक्षा और अकेलेपन के रूप में भी बैठा रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे समझा क्यों नहीं जाता? क्या ये भी अहंकार का एक रूप हो सकता है? पार्ट 4, अहंकार आपको क्या छीन लेता है? रिश्तों की गर्माहट, क्षण की शांति सीखने की क्षमता। अहंकार कहता है, मुझे बदलने की जरूरत नहीं, दुनिया बदले। और यही वाक्य आपकी आध्यात्मिक प्रगति रोक देता है। रिश्तों में अहंकार हमें अपनों से दूर कर देता है। मैं सही हूँ के विचारों के कारण हम समझ नहीं पाते कि हमारे करीब वाले भी अपनी जगह सही हैं। क्या आपको लगता है कि अहंकार ने आपके रिश्तों में कुछ दूरी डाल दी है? पार्ट 5, पहली गुप्त तकनीक, साक्षी भाव। अहंकार को मारना नहीं है, अहंकार को देखना है। जब भी अंदर से आवाज आए, मैं सही हूँ, बस देखिए ये विचार आया है। जिस पल आप देखने लगते हैं, आप उससे अलग हो जाते हैं, और अहंकार अकेले में टिक नहीं पाता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने विचारों को देखने लगते हैं, तो वे अपना असर छोड़ देते हैं? पार्ट 6, दूसरी तकनीक, न जानने की कला। दिन में एक बार खुद से कहिए, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। ये वाक्य अहंकार पर सबसे बड़ा प्रहार है, क्योंकि जहाँ न जानना आता है, वहाँ जान उतरता है। ये किसी भी प्रकार की अहंकार की सबसे गहरी अड़चन को मिटा देता है। ये शब्द अहंकार को न केवल चिढ़ाते हैं, बल्कि उसे शांत भी कर देते हैं। तीसरी और सबसे शक्तिशाली तकनीक, समर्पण। हर रात सोने से पहले कहिए, जो हुआ, जैसा हुआ, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह स्वीकार अहंकार को भूखा कर देता है। सच्चे समर्पण से हम अपने अहंकार के सबसे बड़े शत्रु से मुक्त हो सकते हैं। डीप ट्रस्ट, ध्यान से सुनिए। अहंकार कोई दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ ये साबित करना चाहता है कि आप सुरक्षित रहें। लेकिन जब आपको अपनी चेतना पर भरोसा हो जाता है, अहंकार खुद पीछे हट जाता है। आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ कहिए ओपन कोट, मैं अपने अस्तित्व में सुरक्षित हूँ, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं जैसा हूँ पर्याप्त हूँ, मैं जीवन के साथ बह रहा हूँ। क्लोज कोट। हर वाक्य के साथ मन हल्का होता जाएगा। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुँचा हो, अगर आपने अपने भीतर किसी जकड़न को ढीला होते महसूस किया हो, तो ध्यान मार्ग को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं अहंकार को पहचान रहा हूँ, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो चेतना उसे स्वीकार कर लेती है। धन्यवाद दोस्तों, आप शांति की ओर बढ़ रहे हैं।